स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 35,38,162 के पार, अब तक 63,705 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 35,38,162 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,62,699 हैं, जिसमें से अभी तक 63,705 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 27,22,577 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,45,971 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,50,56,131 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 67,91,286 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,73,94,974 लोग ठीक हो चुके हैं। सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। जी हां, भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति। वहीं सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के सीमित समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतर्राज्यों और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की अपील की गई। वहीं आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे फाइन देना पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब टोल टैक्स में नहीं मिलेगी हर किसी को छूट। सरकार ने किया नियम में ये खास बदलाव, फास्टैग वालों को ही मिलेगा फायदा। जी हां, देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश में गाड़ियों पर फास्टैग लगाने का नियम बनाया, ताकि टोल प्लाजा पर कटने वाले टैक्स का भुगतान भी ऑनलाइन हो। इसकी ओर जनता को और आकर्षित करने के लिए अब सरकार ने एक नया ऐलान किया है।
फास्टैग होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनमें फास्टैग लगा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से किसी जगह जा रहे हैं और वहां से आप 24 घंटे के भीतर ही वापस लौटते हैं तो टोल टैक्स की रकम में आपको तभी छूट मिलेगी अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का केस भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी। इस साल दिल्ली में बिजली नहीं होगी महंगी। जी हां, कोरोना संकट में दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने इस साल बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया। निश्चित दरों में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सस्ती दरों पर बिजली मिलती रहेगी। इस राज्य में आधी कीमत पर खरीदे नया वाहन, सरकार दे रही धमाकेदार ऑफर। जी हां, बिहार सरकार बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के तहत 4 पहिया और 3 पहिया नया वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दे रही है, यानी कि आप आधी कीमत पर नया वाहन खरीद सकते हैं। सरकार के इस ऑफर का आप फटाफट लाभ उठाएं। मिली जानकारी के मुताबिक बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ग्राम परिवहन योजना बिहार की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुदान की राशि वाहन खरीद मूल्य के 50% एवं अधिकतम 1 लाख तक होगी। खबर के अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए 5 वाहनों की खरीद हेतु 3 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को अनुदान की जाएगी। अगर आप खुद का वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी देर ना करें, आप बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आयु प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही साथ आपके नाम बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। आपको बता दें कि आवेदक की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। जनता पर महंगी बिजली की मार, 3 महीने तक बिल पर देना होगा फ्यूल सरचार्ज। जी हां, राजस्थान में गहलोत सरकार का सियासी संकट खत्म होते ही जनता को सरकार ने जोर का झटका दे दिया। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर सरकार उपभोक्ताओं से हर महीने बिजली बिल में 800 रुपए तक अधिक वसूलेगी। ये वसूली अगले 3 महीने तक होगी। वसूली ऐसे समय में हो रही है जब उपभोक्ताओं की ओर से बिजली के बिल में रियायत की मांग की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रदेश में बिजली के दाम बढ़े हों। राजस्थान प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है जहां मध्यम वर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। सुरेश रैना आईपीएल 2020 से हुए बाहर, निजी कारणों से लौटे भारत। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल 2020 से पहले तगड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख बल्लेबाज सुरेश रैना आगामी आईपीएल से बाहर हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा और आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौटे हैं। सीएसके के सीईओ ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी। सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौटे हैं और शेष आईपीएल सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना और उनके परिवार को इस समय में पूरा समर्थन जाहिर करती है। जेईई परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क परिवहन व ठहरने की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। जी हां, आगामी 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई मेन परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को राज्य सरकार निःशुल्क परिवहन व रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 37,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। राज्य के मुख्य सचिव नवीन पटनायक के आदेश के अनुसार राज्य सरकार इन छात्र छात्राओं के परिवहन व रहने की व्यवस्था करेगी।
उन्होंने कहा कि छात्रों को आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं नोडल ITI के प्रिंसिपलों को आगामी 31 अगस्त तक सूचना दें ताकि उनकी परिवहन व अन्य व्यवस्था की जा सके। WHO की चेतावनी, सर्दियों में बढ़ेगा कोरोना का कहर, मृत्यु दर में भी होगा इजाफा। जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि आने वाली सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। संगठन ने कहा है कि इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर में भी इजाफा होगा। यूरोप में WHO के रीजनल डायरेक्टर हेनरी ने कहा, सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे। हम गैर जरूरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आशंका है। इस दौरान ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे और मृत्यु दर बढ़ जाएगी। हेनरी ने आने वाले महीनों में 3 मुख्य कारणों पर फोकस करने के लिए कहा है। इनमें स्कूलों का फिर से खुलना, सर्दी जुकाम का मौसम और सर्दियों के दौरान बुजुर्गों की ज्यादा मौत शामिल है। इन वजहों से संक्रमण के घातक होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को उनकी इस चेतावनी के मुताबिक अभी से तैयारियां करनी चाहिए। अमेरिका में स्कूल और कॉलेज खोलने के चलते कई जगह संक्रमण फैलने का मामला सामने आया। बता दें कि मिसिसिपी के एक स्कूल में 4000 बच्चों और 600 टीचरों को क्वारंटीन करना पड़ा। हरियाणा शहरी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को लगेगा लॉकडाउन, केवल इन्हें मिलेगी छूट। जी हां, राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच खट्टर सरकार ने शहरी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केवल आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को इससे छूट मिलेगी। सरकार ने कहा, हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए सोमवार और मंगलवार को शॉपिंग मॉल और दुकानें शहरी क्षेत्रों में बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे लोगों को इससे छूट दी जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि शनिवार और रविवार को दुकानों और शॉपिंग मॉल को खोलने पर कोई रोक नहीं है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।